Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners and viewers. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, in today's lecture, we are going to discuss what is infinitive and the usage of infinitive. So first we see the definition of infinitive. What is infinitive? Infinitive is a form of verb that refers to some action but indicates no tense. इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको एक्शन के बारे में बताती है लेकिन टेंस के बारे में नहीं बताती. तो ये क्या है? टू फॉर्म ऑफ वर्ब भी इसको कहा जाता है, यानी वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? टू यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, टू गो, टू कम, टू राइट. तो ये क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं इन्फिनेटिव्स की. इन्फिनेटिव क्या है? इन्फिनेटिव वर्ब फॉर्म है जो आपको एक्शन के बारे में बताती है लेकिन टेंस के बारे में नहीं बताती. We see other examples in a sentence for the better understanding of infinitive. First example is, he always tries to help the needy. अब देखें इस सेंटेंस में हाईलाइट किया गया है टू हेल्प को. क्यों हाईलाइट किया गया है? बिकॉज दिस इज इन्फिनेटिव. अब इस सेंटेंस में आप देखें ट्राइज जो है ये आपका वर्ब है. ही ऑलवेज ट्राइज, ये आपका क्या है? वर्ब है. टू हेल्प, मदद करना, ये आपका एक्शन तो है, वर्ब तो है, लेकिन आपको टेंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है. ट्राइज आपका वर्ब है और आपको टेंस भी इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टू हेल्प सिर्फ एक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ये टेंस के बारे में इंडिकेट नहीं कर रहा. द नीडी, टू हेल्प द नीडी, यानी ज़रूरतमंदों की मदद करना. तो ये जो मदद करना है ये कोई टेंस नहीं है, ये जस्ट एक्शन है, ये वर्ब है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. शी रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स. अब टू ओबे को हाईलाइट किया गया है बिकॉज दिस इज इन्फिनेटिव. शी रिफ्यूज्ड. अब रिफ्यूज्ड ईडी है तो क्या मतलब है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म हमने यूज़ किया है रिफ्यूज के साथ. तो ये आपका वर्ब है और आपको टेंस के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है. लेकिन टू ओबे के किसी बात को मानना, ओबे करना, तो ये क्या है? ये आपको एक्शन के बारे में बता रहा है लेकिन टेंस के बारे में नहीं बता रहा. तो ये ओबे जो है, टू ओबे, ये क्या है? आपका इन्फिनेटिव है. नेक्स्ट है, टू रिस्पेक्ट एल्डर्स इज़ आवर मोरल ड्यूटी. अब टू रिस्पेक्ट को जो है ये क्या किया गया है? हाईलाइट किया गया है. टू रिस्पेक्ट, इज़्ज़त करना, ये क्या है? जस्ट एक्शन है, वर्ब है, बट इट इज़ नॉट इंडिकेटिंग अबाउट द टेंस. ये आपको टेंस के बारे में नहीं बता रहा. तो इसलिए टू रिस्पेक्ट एल्डर्स के बड़ों की इज़्ज़त करना इज़ आवर मोरल ड्यूटी, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है. तो इज़ जो है ये आपका मेन वर्ब है जो आपको टेंस के बारे में बता रहा है, लेकिन टू रिस्पेक्ट आपका इन्फिनेटिव है दैट इज़ इंडिकेटिंग जस्ट एक्शन बट इट इज़ नॉट टेलिंग अबाउट द टेंस. ये आपको टेंस के बारे में नहीं बता रहा. नेक्स्ट, एन इन्फिनेटिव इज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट फंक्शंस एज अ नाउन, adjective or adverb. For example, to eat, to run, to love, to help, to sleep, to dance, to smoke, etc. के इन्फिनेटिव जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आपने क्या लगाना है? टू की एडिशन करनी है. इन्फिनेटिव जो है ये आपके नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं.
Functions of infinitives. The subject of the sentence, infinitive क्या हो सकता है, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं. The object of a verb, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं. The subject complement, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं. To indicate the purpose of an action. अब इसके फंक्शन में जब हम देखते हैं इन्फिनेटिव्स के, तो उसमें क्या है कि किसी जो एक्शन है उसका जो पर्पस है उसको इंडिकेट करने के लिए भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही बॉट सम फ्लावर्स टू गिव टू हिज वाइफ. अब क्या है कि ये मकसद के लिए बता रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है टू गिव यानी देने के लिए. तो टू गिव जो है वो इसमें क्या है, इन्फिनेटिव है. आई विल लॉक द डोर टू प्रिवेंट थेफ्ट. अब उसने दरवाज़ा क्यों बंद किया, ताकि वो किससे बच सके, थेफ्ट यानी चोरी से बच सके. टू प्रिवेंट क्या है, ये आपके किसी एक्शन के पर्पस को इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट है एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, के इन्फिनेटिव जो है वो एक सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है. टू वेट सीम्ड फुलिश when decisive action was required. To wait, इंतज़ार करना. अब ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है आपके सेंटेंस का, कि जब आपका फैसला हो चुका हो उसके बाद इंतज़ार करना क्या है, अहमकाना बात है. टू वेट ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का. नेक्स्ट है टू स्विम इन दैट सी मे बी डेंजरस. टू स्विम यानी इस समंदर में स्विमिंग करना क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है. टू स्विम क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और आपका इन्फिनेटिव भी है, यानी आपका इन्फिनेटिव एज सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट है एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, कि इन्फिनेटिव जो है वो आपके सेंटेंस के डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश. अब देखें, लाइक जो है आपका वर्ब है, वर्ब के बाद जो हमने यूज़ किया है टू राइट है. टू राइट इन्फिनेटिव होने के साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का. तो टू राइट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. एवरीवन वांटेड टू गो. अब वांटेड क्या है, इसमें वर्ब है और वर्ब के आफ्टर हमने क्या लगाया है, टू गो. तो टू गो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस है. तो इन्फिनेटिव जो टू गो है यहाँ पे किस तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट हमारे पास है एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कि हम जो है इसे क्या कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट की तकमील के लिए, उसको मुकम्मल करने के लिए. हिज एम्बिशन इज़ टू फ्लाई. अब देखें, अगर हम हिज एम्बिशन इज़ लगाएं तो ये सेंटेंस आपका क्या है, इनकम्प्लीट है. आपका जो सब्जेक्ट है वो इनकम्प्लीट है. तो इसको तकमील के लिए, इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज़ किया है टू फ्लाई, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमने यूज़ किया है. व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट. अब यहाँ पे भी क्या है, व्हाट इज़ एसेंशियल, क्या चीज़ ज़रूरी है, टू मेंटेन. तो अब अगर हम इसको टू मेंटेन को इसमें से हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा. तो इसलिए इसमें जो इन्फिनेटिव टू मेंटेन है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. व्हाट इज़ एसेंशियल इज़ टू मेंटेन अ हेल्दी डाइट. नेक्स्ट हमारे पास है एज एन एडजेक्टिव, कि हमारे जो इन्फिनेटिव होते हैं वो एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं. दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस. अब देखें, बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस,
तो प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस आपका इन्फिनेटिव है, लेकिन ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि नाउन के बाद ये इस्तेमाल हुआ है। टाइम आपका नाउन है और नाउन के बाद हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। आई हैव सम जीन्स टू वॉश। अब इसमें भी सेम है केस के जीन्स आपका नाउन है, नाउन के बाद हमने टू वॉश लगाया है, तो हर नाउन के बाद जो हम वर्ड लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो टू वॉश इन्फिनेटिव होने के साथ साथ ये इस सेंटेंस का एडजेक्टिव भी है। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब, कि इन्फिनेटिव जो है वो एडवर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड। अब देखें, ऑब्जर्व आपका इसमें वर्ब है और इसके ऑब्जर्व को मज़ीद जो है क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है टू अंडरस्टैंड। वी मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व टू अंडरस्टैंड। टू अंडरस्टैंड इन्फिनेटिव होने के साथ साथ एडवर्ब भी है। आई कांट वेट टू सी, तो मैं क्या है मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता उससे मिलने का। तो इंतज़ार करना, ठीक है, ये आई कांट, मैं नहीं कर सकता। तो जो कर सकना है, कांट जो है आपका वर्ब है, टू सी जो है वो क्या कर रहा है, उसको मज़ीद जो है मॉडिफाई कर रहा है वेट को। तो वेट इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो है वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो टू सी किसको मॉडिफाई कर रहा है, कांट को, तो ये इसमें आपका क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है आफ्टर एन एडजेक्टिव, कि हम इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव के आफ्टर भी यूज़ करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट। अब इम्पॉर्टेंट जो है इसमें क्या है, आपका एडजेक्टिव है। टू बी पेशेंट, कि सब्र किया जाए। टू बी जो है इसमें क्या है आपका एडजेक्टिव के बाद हमने किस चीज़ को इस्तेमाल किया है, इन्फिनेटिव को। इट इज़ वंडरफुल टू हैव क्लोज फ्रेंड्स, तो वंडरफुल इसमें एडजेक्टिव है, टू हैव जो है हमने एडजेक्टिव के आफ्टर इस्तेमाल किया है। आफ्टर अ नाउन आर प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू अ पर्सन, कि हम इसे नाउन और प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो उस पर्सन की तरफ रेफर कर रहा है। कैन आई आस्क यू टू हेल्प मी विथ समथिंग, टू हेल्प जो है वो क्या रेफर कर रहा है, पहले वाले नाउन की तरफ या पर्सन जो हमारा प्रोनाउन है, यू जैसे हमारे पास मौजूद है। आई इन्वाइटेड अ फ्रेंड टू अटेंड द सेरेमनी। अब आप फ्रेंड जो है आपका नाउन है और टू अटेंड जो है वो किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, फ्रेंड की तरफ। तो इसमें ये क्या है, इन्फिनेटिव जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है यूज्ड विद क्वेश्चन वर्ड, कि हम इसे क्वेश्चन वर्ड के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अब देखें व्हाट आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद हमने इन्फिनेटिव टू डू इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल है टेल मी व्हेन टू प्रेस द बटन। अब व्हेन आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, कि कब जो है वो बटन दबाया जाए। टू प्रेस इन्फिनेटिव है और क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने इस्तेमाल किया है। Okay, dear listeners and viewers, this was today's lecture regarding infinitive and the different functions of infinitive. Inshallah, we will see in the next lecture with some other topic. Till then, Allah Hafiz.